द्वापर युग, जब मगध की धरती पर एक ऐसा योद्धा राज करता था जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े राजाओं के दिल कांप उठते थे, जरासंध। वह न केवल अजय था बल्कि क्रूरता में भी उसके बराबर कोई नहीं था। भगवान शंकर के वरदान से उसका शरीर अमरसा हो गया था। कोई चाहे जितनी ताकत लगा ले, उसके शरीर के टुकड़े होने पर भी वे चमत्कारिक रूप से जुड़ जाते। जरासंध का सपना था चक्रवर्ती सम्राट बनना। उसकी इस महत्वाकांक्षा ने उसे राक्षस सा बना दिया। उसने एक एक कर छोटे बड़े राज्यों पर आक्रमण किया, राजाओं को बंदी बनाया और कई की निर्मम हत्या कर दी। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि मगध की सीमाएं खून से लाल हो गईं। इतना ही नहीं, उसने अपनी ताकत आजमाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारका पर भी चढ़ाई कर दी। मगर श्री कृष्ण, जो स्वयं युग पुरुष थे, उनकी चतुराई और शक्ति के आगे जरासंध को मुंह की खानी पड़ी और उसे भागना पड़ा। लेकिन जरासंध का अंत इतना आसान नहीं था। श्री कृष्ण जानते थे कि इस राक्षसी शक्ति को खत्म करने के लिए एक असाधारण योजना चाहिए। उन्होंने अपने प्रिय पांडव भाई भीम को चुना, जिनकी ताकत का लोहा स्वयं देवता भी मानते थे। श्री कृष्ण ने भीम को मगध भेजा और जरासंध को युद्ध की चुनौती दी गई। मगध की विशाल रणभूमि पर भीम और जरासंध का युद्ध शुरू हुआ। यह ऐसा युद्ध था मानो दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। भीम की गदा हर बार जरासंध के शरीर को चूर चूर कर देती, मगर वरदान की शक्ति से जरासंध के टुकड़े पुनः जुड़ जाते। घंटों दिन रात युद्ध चलता रहा। भीम की सांसें थकने लगीं, मगर जरासंध का हौसला कम नहीं हुआ। तभी युद्ध के बीच श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनकी मुस्कान में एक रहस्य था। उन्होंने भीम को इशारा किया और कहा, भीम, उसके टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दो। भीम ने अपनी अंतिम शक्ति संजोई। उसने जरासंध को उठाया, अपने दोनों हाथों से उसके शरीर को दो हिस्सों में चीरा और पूरी ताकत से दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। आकाश में जैसे समय ठहर गया। जरासंध के टुकड़े धरती पर गिरे, मगर इस बार वे जुड़ नहीं पाए। उसका शरीर मगध की मिट्टी में समा गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जरासंध का आतंक खत्म हुआ। मगध की प्रजा ने राहत की सांस ली। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मगध की गलियों में आज भी फुसफुसाहट सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि जरासंध की आत्मा आज भी उस मिट्टी में कैद है, एक प्रलयकारी बदले की प्रतीक्षा में। लोक कथाएं हैं कि कलयुग में मगध वंश का कोई वंशज आएगा जो अपने खून से जरासंध को फिर से जीवित कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो धरती उसकी क्रूरता से थरथराएगी। पाप का ऐसा साम्राज्य बनेगा कि शायद भगवान भी इस महाविनाश को रोक न पाए। क्या यह सिर्फ एक लोक कथाएं है या सचमुच मगध की धूल में कोई प्राचीन शक्ति सांस ले रही है? यह रहस्य समय के गर्भ में छिपा है।